please come forward. So we also have this VIP area. I request Mahbub Saab to please come forward. Also, Syed Basha Saab, retired principal, please come in the first row, sir. So all those who are waiting outside, it's a kind request, please run over, please come over here. Please fill our hall. Please, let's give the honor to all celebrities, all the guests who are coming here. Let's give a big round of applause for today's program. Very good. We have to maintain the same energy till the end of this program. So I request our President sir to speak few words. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, आज बहुत खुशी का दिन है कि अल्लाह ताला ने हम सबको यहाँ जमा फरमाया। एक बहुत बड़ा खैर का जरिया बनने का जा रहा है। तो अल्लाह वाले भी कहते हैं कि खैर के लिए जो चाह लेते हैं अल्लाह भी उसे चाह लेते हैं। एक बहुत बड़ा खैर का काम होने जा रहा है, हमारे बच्चों का फ्यूचर बनने जा रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन सबको कबूल फरमाए, आने वालों को भी कबूल फरमाए। हमारे इन बच्चों को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तरक्की अता फरमाए। अल्लाह इसे दुनिया में भी काम ले ले, अल्लाह इसे आखिरत में भी काम ले ले। यही हमारा मकसद है, हमारी सबकी दुनिया भी बने और हमारी सबकी आखिरत भी बन जाए। दोनों जहाँ की कामयाबी अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। ये इस चीज़ से होता है, ये रास्ते से, दीन के रास्ते से आदमी आगे बढ़ेगा। आप पूरे सीरत पाक उठाकर देखो, जितने भी जो आगे बढ़कर रही वो दीन के साथ जो जाकर अल्लाह ने उनको आगे पहुंचाया। तो हमारा इदारा अली पब्लिक स्कूल, अली पीयू कॉलेज जो इस वक्त शुरू हुई है इस साल, माशाअल्लाह, तो इसी निस्बत से हमारी स्कूल और कॉलेज शुरू करने का मकसद है कि हमारे बच्चों की दुनिया भी बने, हमारे बच्चों की आखिरत भी बने। सिर्फ एक से काम नहीं चलता, दोनों चीज़ों से काम चलता है। तो हमें इसकी इसी निस्बत से यही मकसद है कि हम इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे बच्चों का और दीन के साथ आगे बढ़े। इसलिए कि अल्लाह की मदद तभी होती है जब हम दीनदार बन के चलेंगे। दीन के बगैर दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन दीन के साथ करना बड़ी कमाल की बात है, अल्लाह की मदद के साथ होगा। आज भी याद करते हैं लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, उनके कानून आज भी हैं। तो गांधी जी अपनी किताब में लिख कर रहे, अगर दुनिया में हुकूमत करना है तो अबू बकर और उमर जैसी हुकूमत करो। मैं अपने बड़ों को मिसाल देने से आजिज हूं, इसलिए कि उनकी जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी अबू बकर और उमर की थी। कितनी बड़ी बात है। तो ये दीन के साथ होने की वजह से, जिसे ऊंट चराना नहीं आता था, जब दीन जिंदगी में अल्लाह ने कहां पहुंचाया, अल्लाह सोच भी नहीं सकते आदमी। तो ये दीन के रास्ते से अल्लाह तरक्की करेंगे। इसलिए हम दोनों चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं। हमारा मकसद ही ये है कि बच्चों का मुस्तकबिल उनका दीन के साथ, उनकी दुनिया भी बने और आखिरत भी बन जाए, और उनकी नस्लों को, आने वाली नस्लें उनके सही हो जाए। ये रास्ता है, ये कामयाबी का है। आप उठाकर देखो, पूरी सीरत उठाकर देखो कि कामयाबी अल्लाह ने ऐसे दिया है, दीन के रास्ते से कामयाबी दिया है। मैं पूछता हूँ, हर एक बार भी हमें आपसे भी पूछता हूँ, बताओ उस वक्त में कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने अल्लाह ने इतना आगे लेकर गया। ये कुरान एक ऐसा इल्म है, कुरान एक अल्लाह ने ऐसी किताब दी है जिसके जरिए से आदमी की दुनिया भी बन जाती और आखिरत भी बनेगी, दोनों चीजें बनेगी। अल्लाह ने कुरान में सारी चीजें हैं कुरान के अंदर। तो इस वजह से हम बच्चों को कुरान के तालीम के साथ, इसीलिए आप पीओसी को जो हम ले रहे हैं, लड़के लड़कियों को अगर उनका कुरान ठीक नहीं है तो हम उनका कुरान भी सही कराएंगे ताकि उनका कुरान ठीक हो जाए। इसलिए कि आज एक तरफ काम हो रहा है, दोनों तरफ काम नहीं हो रहा, दोनों तरफ भी होना है।
बहुत सारे प्रिंसिपल सभी यहाँ बैठे हैं हमारे, पहले यहाँ प्रिंसिपल काम भी कर रही, अभी हमारे पीयूसी को लेने आ रही। अल्लाह इनकी उम्र में और बरकत अता फरमाए। हमारे बादशाह साहब भी बैठे, माइनॉरिटी ऑफिसर भी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हमें बहुत सारे यहाँ देखते हैं डिग्रियां लेकर आते हैं, बड़े बड़े डिग्रियां लेकर आते हैं, तो आने के बाद यहाँ इंटरव्यू में जब पूछा जाता है तो वजू के फराइज नहीं मालूम हो। बहुत सारे हमें खुद अपनी यहाँ की कारगुजारी बता रहा, बड़े बड़े डिग्रियां, डबल डिग्रियां, एमएससी, एमए, बीएससी, बीएड, सुन्नत क्या तो मालूम नहीं, फर्ज क्या तो मालूम नहीं। ये चीज नहीं होना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो दोनों चीजें होना है। तो फिर फायदा क्या जब ईमान वाले होकर पूरा ऊपर से नीचे तक निकाब बुर्का सब बराबर है, लेकिन फराइज किसे बोलती मालूम नहीं, सुन्नत किसे बोलती नहीं मालूम, तो फिर हमारी ऊपर क्या काम की? अल्लाह अकबर, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे दोनों बराबर हो, दीन भी और दुनिया भी। फिर देखो अल्लाह ताला के कैसे मंजिल पर लेकर जाएंगे। और यहाँ की खुद मिसाल देता हूँ मैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे या इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग करके गए, हमने उनको देखा जिन्होंने नमाजों की पाबंदी की और नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारा, उन्होंने गोल्ड मेडल लेकर यहाँ से गए। गैरों ने नहीं लिया, गोल्ड मेडलिस्ट गोल्ड लेकर यहाँ से गए, गोल्ड मेडल लेकर गए जी। So let's all stand up and welcome the CEO, the Chief Executive Officer and the National Head of Rahmani 30, the greatest service he has been honoring. Let's give a big round of applause. Let's all stand and welcome the chief guest for today, Janab Engineer Fahad Rahmani Sahab. So let's continue to clap. Let's continue to clap. We also have the Center Head of Bangalore, the Senior Regional Operations Manager, Mahbub Irshad Hisab. Let's welcome. We also have the honor of Maulana Akram Sahab. Let's also welcome them. So we will start the program now. I request all those who are outside, please quickly come and join here. We also have the presence of faculties and the mentors in Rahmani 30, so we welcome them as well. So as a first thing, as always, we start with the Holy Quran. That's what we believe and practice on. So we have the youngest Hafiz of our madrasa. Let's give a big round of applause for Zahid Ali. Zahid Ali, please come over for the Qiraat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سا نہیں کوئی، محمد سا نہیں کوئی، محمد سا نہیں کوئی، محمد سا نہیں کوئی. زمانے بھر بھی ڈھونڈا ہے، محمد سا نہیں کوئی. زمانے بھر بھی ڈھونڈا ہے، محمد سا نہیں کوئی.
رسولوں نے کہا مل کر، فرشتوں نے کہا بڑھ کر، رسولوں نے کہا مل کر، فرشتوں نے کہا بڑھ کر، یہی حوروں کا نغمہ ہے، محمد سا نہیں کوئی، یہی حوروں کا نغمہ ہے، محمد سا نہیں کوئی، زمانے بھر بھی ڈھونڈا ہے، محمد سا نہیں کوئی، زمانے بھر بھی ڈھونڈا ہے، محمد سا نہیں کوئی، سراپا آپ کا لکھنے کو قرآن سامنے رکھا، سراپا آپ کا لکھنے کو قرآن سامنے رکھا، قلم نے اتنا لکھا ہے، محمد سا نہیں کوئی، قلم نے اتنا لکھا ہے، محمد سا نہیں کوئی، زمانے بھر بھی ڈھونڈا ہے، محمد سا نہیں کوئی، زمانے بھر بھی ڈھونڈا ہے، محمد سا نہیں کوئی، The 100 book میں لکھا ہے، نبی کا نام اونچا ہے، The 100 book میں لکھا ہے، نبی کا نام اونچا ہے، یہ مائیکل ہارٹ لکھتا ہے، محمد سا نہیں کوئی، یہ مائیکل ہارٹ لکھتا ہے، محمد سا نہیں کوئی، زمانے بھر بھی ڈھونڈا ہے، محمد سا نہیں کوئی، زمانے بھر بھی ڈھونڈا ہے، محمد سا نہیں کوئی، جلا ہے مار کھا کر بھی، ہزاروں زخم سہ کر بھی، جلا ہے مار کھا کر بھی، ہزاروں زخم سہ کر بھی، بلال حبشی کہتا ہے، محمد سا نہیں کوئی، بلال حبشی کہتا ہے، محمد سا نہیں کوئی، زمانے بھر بھی ڈھونڈا ہے، محمد سا نہیں کوئی، زمانے بھر بھی ڈھونڈا ہے، محمد سا نہیں کوئی، محمد سا نہیں کوئی، محمد سا نہیں کوئی، اے مولا میرے میرے میرے، اے میرے الہ الہ الہ، سن میری دعا دعا دعا، سن میری صدا صدا صدا، یا سمیع الدعاء یا سمیع الدعاء یا سمیع الدعاء یا سمیع الدعاء، اے مولا میرے اے میرے الہ، سن میری دعا سن میری صدا، اللہ 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 اللہ، ایمان ہو اپنا صحابہ سا، کردار ہو روشن قرآن سا، ایمان ہو اپنا صحابہ سا، کردار ہو روشن قرآن سا، حلورتی صورت سے آیا، سن میری دعا سن میری صدا، اے مولا میرے اے میرے الہ، سن میری دعا سن میری صدا، یا سمیع الدعاء یا سمیع الدعاء یا سمیع الدعاء یا سمیع الدعاء، دنیا میں ہو یا پھر یوم حشر، ہر لمحہ تیری رحمت کی نظر، دنیا میں ہو یا پھر یوم حشر، ہر لمحہ تیری رحمت کی نظر،
चाहत ही नहीं मुझे इसके सिवा, सुन मेरी दुआ सुन मेरी सदा, ए मौला मेरे ए मेरे इला, सुन मेरी दुआ सुन मेरी सदा। हाथों को उठाए हुए गमगीन सजदों में कभी झुकती है जबी, हाथों को उठाए हुए गमगीन सजदों में कभी झुकती है जबी, दामन है तेरे आगे ही खुला, सुन मेरी दुआ सुन मेरी सदा, ए मौला मेरे ए मेरे इला, सुन मेरी दुआ सुन मेरी सदा। आंसू है जहाँ इन आँखों में, इखलास है सिसके तियाओं में, आंसू है जहाँ इन आँखों में, इखलास है सिसके तियाओं में, है वक्त सफ़र कर माफ खता, सुन मेरी दुआ सुन मेरी सदा, ए मौला मेरे ए मेरे इला, सुन मेरी दुआ सुन मेरी सदा। है दिल में तमन्ना मेरी सदा, शुहदा की सफ़ू मैं हूँ अपनी ये जा, है दिल में तमन्ना मेरी सदा, शुहदा की सफ़ू मैं हूँ अपनी ये जा, जन्नत से मुझे भी आए निदा, सुन मेरी दुआ सुन मेरी सदा, ए मौला मेरे ए मेरे इला, सुन मेरी दुआ सुन मेरी सदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Like a clock. So the most hardworking, and he and his family and all his efforts, even his wealth, he has put everything for the service of the community. Let's give a big round of applause. I want to give a great and warm welcome to the National Director and CEO of Rahmani 30, and I also request our Fateh Hazrat Saab to welcome him with a bouquet. Let's give a big round of applause. How much ever you can clap, that is not enough for me. He's a great personality. He is also the owner or the concept of this Rahmani 30. So we also wanted to have the presence of his better half, or his Mrs. Rafatul Rahman Sahiba. She is also giving a great support to him in all these success, all these achievements, but for health reasons she could not be present. So in her presence also I want to give her welcome. Let's give a big round of applause. And along with him, the great support for him has been Janab Mahbub Irshad Saab. By relation, he is his co-brother. So not just that, he is also from a technical background, moved into the service of the community, and he himself is a PMP certified professional. He should have been the head, he should have been in the senior management of some multinational company. But by leaving all those luxuries, he came into the service of the community. And as our CEO Saab was saying, like, he also works 24/7, and he is ready for all kinds of works, I mean in service of the students. So let's give a big round of applause for Mahmood Irshad Saab. He is a center head. He is also the senior regional operations manager for Bangalore Center. So I request our Bilal Hazrat to please hand over the bouquet to give a warm welcome to Mahbub Irshad Saab. Let's keep on clapping for them. And along with them, the same kind of 24/7 khidmat or the service people. We also have the honorary presence of a couple of faculties here, Janab Faizur Rahman Saab. So we request you to please come over here in the stage, not just to receive the bouquet, we also want to sit you here in the stage.
So let's give a big round of applause for Faizur Rahman Saab. He is also the one without Sunday, without Friday, without any holidays, even for the Eid, he does not go to his house. He comes in the Etikaf niyat of 1 year, 365 days, they are teaching the students. We also have another mentor and faculty, Janab Farhat Abbas Saab. Let's give a big round of applause. He came all the way from Kashmir. From Kashmir to Bangalore, Hoskote, he works 365 days, and I request Hussein Hazrat to welcome him with the bouquets. Let's keep clapping for them. Let's keep motivating for them. How much ever you give the appreciation of them, it is not enough. Just to say, in short, we four people had been to their center. Myself, Haji Saab, Abdurrahman Saab, and Akram Maulana Saab, and we visited their campus, and it is amazing. Inside the class, even if there is no teacher, not a single camera, it is like they are working very hard. And about this faculty and members, they are working tirelessly. And our CEO Saab, he came all the way from Delhi after attending a presentation, and his health was upset. He could not even sit or speak. Even in that, he spared 2 hours of time to explain everything about Rahmani 30. Same way has been about the center head, Mahbub Shah Saab. So in my welcome speech, it is also my privilege to give a great welcome to our Maulana Akram Saab, and he has been of a great support. When Haji Saab spoke about the concept of Rahmani 30, we wanted to bring them. So it has been our Maulana Akram Saab who has helped us greatly, and he worked very hard day and night in all the arrangements, in all the meetings, in inviting everyone, even in walking on the roads to distribute the invitation. So let's give a big round of applause to Maulana Saab. So I also request Jafar Azras to welcome Maulana Saab with the honor of bouquet. So let's keep clapping. Okay, so without waiting much, so the person whom we all want to hear the most. Okay, it is also our privilege to have the President of Health Committee of Tumkur Municipality. So I give a grand welcome to Nayaz Saab, and I also request Hussein Azras to hand over the bouquet to him. And behind all this, we have the tireless efforts of our founder, Haji Aslam Saab. Entire last night he has been here arranging all this. And till today morning also when I came, he was arranging everything. Let's give a big round of applause to welcome and honor our founder Haji Saab, and also the great support of our Sadar Saab. And I also give welcome to our Mufti Saab and everyone, all the staff who are present here, and all the dignitaries. Sorry if I missed any of the names. So without delaying any further, let me give a big round of applause to honor the CEO and the great personality, Engineer Janab Fahad Rahmani Saab. Sir, over to you. All the stage is yours now. Bismillahirrahmanirrahim. Walas innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. जज़ाकल्लाह खैर। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का, स्कूल की कमेटी, तुमकुर के तमाम साथियों का, भाइयों का और बहनों का, जिन्होंने अपना वक्त निकाला अपने सोसाइटी में एक्सेलेंस के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर रखूँ क्योंकि सुबह से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा काम जो है वो एकेडमिक्स का है, एजुकेशन का है, सोशल इंजीनियरिंग का है। कुछ वक्त तो देना पड़ता है। मैगी तो है नहीं कि 2 मिनट में बनाया और खा गए, तो कुछ ना कुछ वक्त तो लूँगा मैं आपका।
اس سوشل ایکسپیریمنٹ جس کو رحمانی 30 کہتے ہیں اس کو بتانے میں، اور وہ ایسا کیوں ہے یا اس سے رزلٹ کیوں آیا اس کو سمجھانے میں، تاکہ تمکر سے وہی آؤٹ کمز نکلے جو دوسرے حصے سے یا جو رحمانی 30 سے رزلٹ آتا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے میں مختصراً آپ کو یہ بتاؤں کہ 2005 میں جب سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تو جیسے ہر مسلمان پریشان تھا کہ ایک کاغذ کے ذریعے، جو جانتے تھے مسلمان کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک کاغذ جو گورنمنٹ کا کاغذ تھا، ریسرچ پیپر تھا ایک طرح سے، اس کی فائنڈنگ یہ کہتی تھی کہ مسلمان ایس سی اور ایس ٹی سے بھی نیچے چلے گئے۔ 1947 میں جہاں ہمارے یو پی ایس سی کیڈرز، آئی اے ایس آئی پی ایس 53% ہوا کرتے تھے، آج 2 سے 3% کے بیچ میں لٹکے ہوئے۔ تو یہ ایک چیلنج تھا اور ہم نے ریسرچ کرنا شروع کیا کہ کیا وجہ ہے اس طرح سے تسلسل کے ساتھ نیچے جانے کی، اور جب ریسرچ کیا تو یہ احساس ہوا کہ ایک نظام ڈیولپ ہو گیا ہے اسپیشلائزیشن کا اور فوکسڈ انویسٹمنٹ کا ہندوستان میں، جس میں کہ آج کی جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے یعنی گوگل، میرے نیگیٹو معاملے میں نہیں، طاقت کے معاملے میں کہہ رہا ہوں کہ گوگل، مائکروسافٹ، اس طرح کے جو بڑے ادارے ہیں جو دنیا کو چلاتے ہیں، ان کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ہر تیسرا آدمی ہندوستان سے ہوگا، انجینئر یا مینیجر۔ ہماری پریشانی یہ تھی کہ اس خدمت میں مسلمان شامل نہیں ہے ابھی تک۔ ہر تیسرا آدمی ہندوستان سے تو ہے، گوگل، مائکروسافٹ، اس طرح کے اداروں میں جو دنیا کو چلا رہی ہے، لیکن اس میں مسلمان شامل نہیں۔ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان کے پروفائل کو اگر آپ ٹٹولیں، اس پہ جب ہم نے ریسرچ کیا تو ہم نے یہ پایا کہ یہ ایک خاص قسم کے ادارے سے آ رہے ہیں، یعنی کہ آئی آئی ٹی، 17 آئی آئی ٹی ہے ہندوستان میں اور اب شاید اور بڑھا ہے، این آئی ٹی، ٹرپل آئی ٹی، ایمز، جپمر، آئیسر، نائسر، آئی ایس سی، اس طرح کے ادارے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ یہ ادارے اتنے سکسیسفل کیوں ہیں۔ جب ریسرچ کیا گیا تو یہ پایا گیا کہ ہندوستان نے بہت پہلے ایک ایکٹ پاس کیا پارلیمنٹ کا جسے کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف نیشنل امپورٹنس ایکٹ، آئی این آئی۔ اس میں انہوں نے 53,000، کتنے بیٹا؟ ابھی نمبر پوچھوں گا آپ لوگوں سے، میں ٹیچر بھی ہوں نا، تو ابھی تھوڑے دیر میں نمبر پوچھوں گا، یاد رکھیے گا۔ ٹوٹل ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہے جہاں کی 12ویں کے بعد کی پڑھائی ہوتی، گریجویشن اینڈ ابو کی، کتنے ہیں؟ 53,000 ادارے ہیں ہندوستان میں، 53,000۔ اس 53,000 میں سے گورنمنٹ نے 148 کو الگ کیا اس سے، اور اس کو نام دیا انسٹیٹیوٹ آف نیشنل امپورٹنس، آئی این آئی۔ 53,000 میں سے کتنے کو الگ کیا؟ 148، ٹھیک ہے نا؟ 53,000 میں سے 148 کو الگ کیا اور اس کو کہا انسٹیٹیوٹ آف نیشنل امپورٹنس۔ 52%، 52% ہائر ایجوکیشن کا بجٹ اس 148 ادارے پہ مخصوص کر دیا، یعنی کہ 53,000 مائنس 148 پر 48% بجٹ ہائر ایجوکیشن کا۔ اس کو دوسرا طریقہ سمجھنے کا ہے کہ یہ جو 148 ادارے ہیں اس میں کل لگ بھگ نیٹ کی سیٹس ملا کے 1 لاکھ سیٹس ہوتی۔ 1 لاکھ سیٹس پہ گورنمنٹ آف انڈیا 40 لاکھ روپے سے لے کے 1,70 لاکھ روپے خرچ کرتی ہے۔ بیٹا کتنا میں نے بتایا؟ 40 لاکھ سے 1,70 لاکھ۔ دھیان دیجیے گا، میں ٹیچر ہوں اسی لیے ادھر مجھے دھیان چاہیے تمام بچوں کا۔ 40 لاکھ سے 1,70 لاکھ روپے گورنمنٹ ایک ایک سیٹ پر خرچ کرتی ہے۔ یہ ان کے پڑھانے کا خرچ ہے، کیپٹل ایکسپنس نہیں، اس زمین کا، اس انسٹیٹیوٹ کا، اس کے کنکریٹ دیوار بنانے کا خرچ نہیں ہے۔ اب یہ سوچئے کہ جس بچے پہ اتنا خرچ ہوگا ظاہر ہے وہ چمکے گا۔ ایک تو پورے ہندوستان سے آپ نے چھانٹ کے بچے لیے اور اس پہ 52% اپنے ہائر ایجوکیشن بجٹ کا فوکس کر دیا۔ اس 1 لاکھ سیٹ میں ہم جاتے ہیں لگ بھگ 800-1200، بہت سے بہت 2002 میں لگ بھگ 2000، جنرلی اس سے اوپر نہیں جاتے ہیں۔ ہمیں کہاں پہنچنا ہے؟ ہمیں اس ملک کی خدمت میں
15,500 प्लस होना चाहिए। जब हम बेहतरीन इंसान, ताकतवर इंसान बनेंगे तो हम इस दुनिया की, इस उम्मत की, कौम की ज़्यादा खिदमत कर पाएंगे, और ये पैसा हमारा ही तो है। आपको मालूम है ना कि एक भीख मांगने वाला भी टैक्स देता है, मालूम है? और नहीं है तो समझ लीजिए, एक इंसान जो भीख मांगने वाला है, जब वो मरता है तो अपने कफन से टैक्स देता है, और जो पैदा होता है तो दूध से टैक्स देता है। तो ये हमारा ही पैसा है। तो 15,500 सीट पर हम पहुंचेंगे तो हम इस मुल्क की, उम्मत की, इंसानियत की खिदमत कर पाएंगे। तो हमारा ये गोल, जब हमने ये रिसर्च किया तो हमें तो ये समझ में आ गया कि जाना कहाँ। इस मुल्क में एक्सेलेंस का एक व्हीकल, एक गाड़ी तैयार की गई है, खुसूसी गाड़ी, और उस पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है मुल्क ने। उस गाड़ी में 1 लाख सीट है, उसमें 15,500 कम से कम हमें होना चाहिए। एज कम्युनिटी जब हम 40 लाख एक सीट पे डाल रहे हैं और उसमें सिर्फ 800 सीट पकड़ रहे हैं 15.5 की जगह पे, तो क्या आपको मुनासिब नहीं लगता है कि हम उसमें 1 लाख 2 लाख और लगा करके अपने बच्चों को उस पर बैठा दें? ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं, ये बहुत ही छोटी सी समझ है कि अगर हमारा ही पैसा वहां लग रहा है 1,70,00,000 40 लाख एक एक सीट पर, तो 2-4 लाख रुपए लगा के किसी तरह से बच्चे को घुसाएं। जब बच्चा आने लगेगा तो और बच्चे जाने लगेंगे, और इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि 15,500 से पार हम उतरेंगे। तो अभी रहमानी 30 का जो निज़ाम है, इसी हक को अदा करने के लिए तैयार किया गया 2 वजह से। नंबर 1, जो ताकतवर बच्चे बने, लीडरशिप खड़ी हो, वो ये समझे कि उसके खड़े होने में कौम और मिल्लत का हाथ है। इसीलिए नॉन ज़कात फंड से हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, निवाली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया, कि हम अपने लीडरशिप को तैयार करें। बात समझ में आई? रहमानी 30 का हदफ क्या है कि वो अपने से बेहतर लीडरशिप पे काम करे, जिसमें कि व्हीकल तैयार है, गाड़ी तैयार है, उस पे हमें बैठाना है। अब क्या हम इस गोल को पा सके? दूसरा हिस्सा मैं बताऊंगा कि हम कहां तक पहुंचे, और आखिरी हिस्सा बताऊंगा बहुत जल्दी कि मैं यहां क्यों आया हूं। दूसरा हिस्सा यह है कि पिछले साल का अगर आप रिजल्ट देखें तो माशाल्लाह ये पाएंगे कि हमने लगभग 57 बच्चों को IIT क्वालिफाई किया पिछले साल। पिछले साल सारा रिजल्ट सामने में, इसीलिए पिछले साल की बात कर रहा हूँ। 57 का मतलब क्या होता है? 57 कैसा दिखता है? 57 का नंबर क्या है? इसके बारे में आपका जानना बेपनाह जरूरी है। अभी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड सुपर 30 वाले आनंद जी को दिया गया है, जो बहुत शरीफ आदमी हैं, SC ST के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो कितने बच्चों को IIT कराते हैं सुपर 30 वाले? कोई बोलो? 30। सुपर 30 वाले हर साल 30 कराते हैं। उनको हिंदुस्तान का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड बना है, उन पे मूवी भी बनी है। 2013 से माशाल्लाह हम उनसे डबल के लगभग का रिजल्ट निकाल रहे हैं। 2013 से हम उनसे बेहतर रिजल्ट ला रहे हैं, उनसे कमज़ोर कम्युनिटी को लेकर के, और बिल्कुल खामोश, क्योंकि हमारा काम अल्लाह की रज़ा के लिए। दूसरा तरीका इसको समझने का ऐसे है बेटा कि 57 में से यूनिट प्लेस में कितना नंबर है? 7 है ना? 57 में यूनिट प्लेस में 7 है। ये 7 हिंदुस्तान के जितने मुस्लिम इदारे हैं उनको जोड़ दो। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द, गिफ्टेड 30, लतीफ़ी 40, MS अकेडमी, शाहीन, इन तमाम को जोड़ दो और तुम ये पाओगे कि 7 भी नहीं आ रहा है। अजमल 40, सारे मदनी 100, सबको जोड़ करके मैंने अभी क्या किया? क्या मैंने ये बताया कि ये लोग कमज़ोर हैं? नहीं। इंसान कमज़ोर और मजबूत रिजल्ट से नहीं, अपनी मेहनत और अपनी काम से होता है। मैं तुमको सिर्फ ये एहसास दिलाना चाह रहा हूं कि मुमकिन है। आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि एक मुस्लिम इदारा जिसमें टोटल मुस्लिम बच्चे हैं और 99% पढ़ाने वाले भी मुसलमान हैं, ऐसा रिजल्ट लाके तुम्हें दे सकते हैं
ये तुम्हारे सामने 15 साल से हम इस चीज़ को कर रहे हैं। उसी तरह से जेई का एग्जामिनेशन अगर आप देखेंगे, जेई का मतलब क्या, आईआईटी दूसरा इम्तहान होता है जेई का, जेई से और जगह पे एडमिशन होता है। जेई में माशाल्लाह पिछले 80% हमारा रिजल्ट है। फिटजी नारायणा हिंदुस्तान के जो नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है उनका 4 to 7% है। जज़ाकल्लाह, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश। तो इंजीनियरिंग का रिजल्ट आपने देखा। उसी तरह से 220 में 68 बच्चों को पिछले साल 600 प्लस आया था। बेटा ये परसेंटेज हिंदुस्तान में, इस परसेंटेज का चौथाई या 10वां हिस्सा भी किसी इदारे में नहीं होता है। चाहे तुम बेस पकड़ो, फिटजी पकड़ो, नारायणा पकड़ो, 220 में 668। इसका मतलब ये है कि हम उतने ही बच्चों को लेते हैं जिनका हक अदा कर पाए, और फिर जिन बच्चों को ले लेते हैं उनसे लिखवा के रखते हैं कि तुम छोड़ के हमको नहीं जा सकते हो। हम अपनी मेहनत करेंगे और तुम अपनी मेहनत करो, लेकिन उस पार उतरना ही। तो ये मेडिकल का हो गया। कॉमर्स का रिजल्ट मैं बताता हूँ। नेशनल एवरेज सीए का 16%। कितना परसेंट है बेटा? 16% है। मुस्लिम इदारे कोशिश करते रह जाते हैं पूरी जिंदगी कि किसी तरह से हम 16% यानी नेशनल एवरेज के बराबर आ जाएं। हम जाते हैं 2 से 3%। अल्हम्दुलिल्लाह रहमानी 30 का 74% रिजल्ट है, और हम जज़ाकल्लाह, और हम परेशान रहते हैं कि 26% कहाँ चले गए, और हम उनको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हम उनसे एफिडेविट करा के रखते हैं कि तुम छोड़ के भाग नहीं सकते हो। तुम जाओगे तो तुमको 4 लाख रुपए हमें देने पड़ेंगे। लिया किसी से नहीं, लेकिन लिखवा के जरूर रखते हैं, ताकि बच्चे ये समझें कि जब चलना शुरू किया है तो पहुंचेंगे ही, छोड़ के न भागें। मिजाज बनाने की बात है। और अल्लाह का एहसान है, अगर मैं बताऊं कि दूसरे अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह सबका हो जाता है, लेकिन हम अपने फेलियर्स को आगे रखते हैं, क्योंकि फेलियर हमेशा प्रेजेंट और सक्सेस हमेशा पास्ट में होता है। उम्मीद है कि तुम्हें कभी ये बात समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। आखिरी चीज, सीएस कंपनी सेक्रेटरी में माशाल्लाह 93% हमारा रिजल्ट है, 93% कंपनी सेक्रेटरी में, आईसीएसआई। खुलासा ये कि कॉमर्स लीजिए, इंजीनियरिंग लीजिए या मेडिकल लीजिए, अल्लाह का एहसान है 10% रिजल्ट इसका कोई क्लेम करने वाला पूरे हिंदुस्तान में कोई सा भी इदारा नहीं है। यहूद, नसारा, सेकुलर, नॉन सेकुलर, कोई भी इदारा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ दैट कि आपका अटेंशन मुझे उम्मीद है कि मिल गया होगा कि रिजल्ट निकल रहा है 15 साल से। अब मैं चाहता हूं कि आपसे मैं शेयर करूं कि मैं यहाँ क्यों आया हूं। हम बच्चों को इस 11वीं जमात में लेते हैं। 2 साल का एहतिकाफ है, 2 साल हम मेहनत से पढ़ाई करते हैं, और फिर जो रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बताया वो रिजल्ट आता है। अभी मैं आपके पास आया हूं क्योंकि हमारा गोल क्या है, 15,500 बच्चों को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में भेजना। इसको पूरा करने के लिए सिर्फ टैलेंट हंट से जोड़ना बच्चों को मुमकिन नहीं। अब हम उस फेज में आ गए हैं 5 साल के रिसर्च के बाद, जब हमें महसूस होता है कि एक बच्चा जिसकी ख्वाहिश है कि मुझे कुछ बनना है, यानी कोई मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीएस, कोई ऐसी चीज़ करनी है और मजबूती से पढ़ना है, तो हम, अगर वो एवरेज बच्चा भी है, तो एवरेज बच्चे का तो कोई होता नहीं है, सारे स्पेशल हैं माशाल्लाह। अगर वो अभी तक उसने परफॉर्म करना नहीं शुरू किया है लेकिन मेहनत कर सकता है और हमारे साथ रह सकता है, तो हम स्टैंडर्ड 9 से लेकर के उसको इंशाअल्लाह ताला वही रिजल्ट निकाल सकते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में चुन करके बच्चों को लेते हैं और तब निकालते हैं। बहुत बड़ी बात है बेटा, तुम लोग दिल की कैफियत को नहीं समझ सकते हो। जब मैं नमाज में सफ में खड़ा होता था तो कैसी दिल की कैफियत होती थी, और सोचता था कि क्या कोई दिन ऐसा आएगा जो सफ भर जाएगी। पटने में 10 बच्चे हुआ करते थे, 12 बच्चे हुआ करते थे। शुरू के 5 साल में 30 का हिसाब लगाया था हमने, बच्चे नहीं मिलते थे। हमारे टीचर्स असेस करते थे और कहते थे कि आपके कौम में सलाहियत नहीं। आज अल्लाह का एहसान है कि सेंटर का सेंटर भरा हुआ है, 10 से 1,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, और हम ख्वाब नहीं, हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 15,000 से ज़्यादा बच्चे चंद सालों में हम पहुंचा के रहेंगे आए नहीं इंशाअल्लाह। उसका तरीक़ा जो है मैं उसको बताना चाहता हूं, ताकि आप लोग समझें कि ये हो कैसे रहा है। हो सकता है आप यही करना शुरू कर दें। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। सिर्फ जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो फितरत है, उस पर चलना है।
जैसे आप लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वालिद साहब ने मुझे सिखाया और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, जो चाहे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप 80% कुर्सी पे बैठना चाहें तो कैसा लगेगा? अगर 80% आप कुर्सी पे बैठना चाहें तो कैसा लगेगा? कोई बच्चा खड़े हो, कोशिश कर लो, खड़े हो बेटा। हाँ हाँ, तुम कोई भी खड़े हो जाओ, शाबाश। अरे कुर्सी पे बैठना, हाँ ठीक, खड़े हो, कोई खड़े हो जाओ, शाबाश। अब सिर्फ 80% बैठो, पूरा मत बैठना, बस इतना ही। तकलीफ हो रही है? हाँ, मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि 80%, 90%, 95%, 98% बैठना, जितना फीसद बढ़ेगा उतनी तकलीफ होगी। 100% से कम कुछ भी होगा तो तकलीफ होगी। यानी कि आपकी पढ़ाई 100% होनी जरूरी है। देखिए बात समझिए बेटा, बहुत अहम बात है, ध्यान दीजिए। आपकी पढ़ाई 100% होनी, हर बच्चे को। अक्सर एकेडमिशियंस, टीचर्स परेशान होते हैं मेरी बात सुन करके, लेकिन ये फितरत है, इसको समझिए। जो भी चीज एप्लीकेशन बेस्ड बरतने वाली है, अगर उसको 100% नहीं करेंगे तो वो मुकम्मल नहीं है। ये बेईमानी है अपने साथ 99% में खुश होना। तो अगर आप 100% पढ़ाई करेंगे तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन आप तो पहुंच गए। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं ये बताता हूं। मैं यहां से 9th के बच्चों को चुनूंगा जो कि मुझे मुतमईन करेंगे कि वो पढ़ना चाहते हैं, वो हर हाल में पढ़ेंगे। अगर मैं उनकी बात से, उनकी कहानी से, उनके रिस्पॉन्स से ये मुझे समझ में आया कि नहीं ये बच्चा तो पढ़ेगा अगर मौका दिया जाए तो मैं उसको लेके जाऊंगा। अब मैं पढ़ाई किस क्लास की कराऊंगा उसको? बेटा बताओ, किस क्लास की पढ़ाई शुरू कराऊंगा 9th के बच्चों को? जोर से बोलो। हाँ, 9th के बच्चों को मैं 9th की पढ़ाई नहीं कराऊंगा। 9th के बच्चों को मैं स्टैंडर्ड 1 की पढ़ाई कराऊंगा। बात समझ में आई? 9वें के बच्चे को स्टैंडर्ड 1 का फर्स्ट चैप्टर खुलवाऊंगा, टीवी पे प्रोजेक्ट करूंगा और बोलूंगा कि हारिस, अबू बकर, जैद सारे बैठ जाओ और हर एक सवाल कंप्लीट करो। अब सब एक साथ बना रहे हैं तो हारिस पहले बना लेगा, अबू बकर स्लो बनाएगा, लेकिन एक क्लास का सवाल 9 का बच्चा कितना स्लो बना लेगा? बनाना तो पड़ेगा। तो दो ही चीज होगी बेटा, या तो बच्चा घर जाएगा छोड़ के या बनाएगा, लेकिन हम स्टैंडर्ड 1 100% आपका कंप्लीट कराएंगे। स्टैंडर्ड 1 जब 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट क्या करूंगा मैं? जोर से बोलो। देखिए सब जीनियस है माशाल्लाह, सारे होशियार बच्चे जमा हुए हैं। हम दूसरा 100% कराएंगे। अच्छा, दूसरा भी 100% सबका हो गया तो तुमको क्या लगता है मैं क्या कराऊंगा? जोर से बोलो। ये तो सब जीनियस है, फ्यूचर में चला जा रहा है ये लोग, बहुत खूब। तो हम तीसरा भी, तुमने सही कहा, पूरा क्लास कंप्लीट कराएंगे हर एक बच्चे को। उसमें अगर किसी बच्चे ने नहीं बनाया, शरारत, क्वेश्चन नंबर 24 नहीं बना रहा है, तो क्या करेंगे हम उसके साथ? हम उससे हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे, घर भेज देंगे। क्या करेंगे? घर भेज देंगे। हमें 100% मिनिमम चाहिए, हर एक बच्चे का 100% मिनिमम। दो वजह है बेटा, नाउमीदी कैसा जहर है तुम ये सोच नहीं सकते। एक बच्चा नाउमीद होता है 10 बच्चे को डैमेज करता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए स्टैंडर्ड 1 से पढ़ा रहे हैं कि कोई ऑप्शन ही ना रहे कि कोई बच्चा नाउमीद हो। क्यों होगा बच्चा नाउमीद? फर्ज मेरा है, पढ़ाएंगे हम, पैर पकड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, माँ बाप को बुलाएंगे, पढ़ेगा ही। हम 9वें के बच्चे को फर्स्ट से पढ़ा रहे हैं। अगर इस तसलसल के साथ तुम पढ़ोगे तो जब हम तुमको 9th और 10th पढ़ा रहे होंगे तो तुमको क्या लगता है कितना % आएगा? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आ रही। 100% है ना? कितना % आएगा बेटा? कितना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिनिमम जब सब बच्चे को 100% आएगा तो तुम्हारे क्लास का मिनिमम एवरेज कितना होगा, या मिनिमम कितना होगा? जब सारे बच्चे को 100% आया है तो सबसे कम आने वाले को क्लास में कितना % होगा? जोर से बोलो। हाँ बोलो, जोर से बोलो। जोर से।
बहुत पिटोगे। 100%। जब हर बच्चे को 100% आ रहा है 1 से लेके 10 तक, तो सारे बच्चे को मिनिमम 100% आएगा। बात समझ में आई? बेटा इस चीज को समझो कि ये बहुत मुश्किल है सोचना भी कि ये मुमकिन कैसे है कि सारे बच्चे बराबर होंगे। अक्सर टीचर्स या घर में लोग बोलते हैं कि सब तो बराबर नहीं होते हैं। मैं आप इस चीज को समझिए, अगर मैं यहाँ आया और बस इस एक चीज को आप समझ गए तो मैं समझूंगा मेरे आने का हक अदा हो गया। सिलेबस आपके क्लास का कोई ऐसी चीज नहीं है जो तय करे कि आपकी हैसियत क्या है, वो मिनिमम ही है। उतना आपको उस क्लास में जानना ही है और उसको आपको जानना पड़ेगा। बात समझ में आई? अगर आपने इस मिजाज के साथ पढ़ाई शुरू की तो इंशाअल्लाह ताला हमको कोई रोक नहीं सकता। अभी जो मैं यहाँ से बच्चों को लेके जाऊंगा इसी मिजाज के साथ पढ़ाऊंगा और पढ़ा के लेके जाऊंगा। अब जबकि मैंने ये सारी बातें आपको समझा दी हैं जो रॉकेट साइंस नहीं है, जो आप यहाँ भी कर सकते हैं और हमारे साथ भी कर सकते हैं। हमारे साथ जो आसानी है वो ये है कि हमारे पास 150 ऐसे लोग तैयार हो गए हैं पिछले 15 साल में जिनकी जिंदगी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड। वो इतने कमिटेड हैं कि हम उनको पैसे अगर 9 महीने भी ना दें तो कुछ बोलते नहीं। अभी भी 5वां महीना चल रहा है, मैंने सैलरी पे नहीं की है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पिछली सैलरी 9 महीने के बाद दी थी मैंने उन लोगों को। वो अपना कर्ज लेकर के काम चला लेते हैं। ये बोलना ज़रूरी इसलिए भी है कि लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि सिर्फ किताब खरीद लेने से या टीचर को पैसे दे देने से पढ़ाई नहीं होती। लोगों को जहन साजी करनी पड़ती है और जो टीचर्स हैं, जो झाड़ू देने वाला है, जो प्रिंसिपल है, जो लोग हैं, उनको एक फैमिली का एक कुंबा बनाना पड़ता है। 15 साल में मैंने यही किया है, अपना बाल उड़ाया है और एक कुंबा बनाया है। आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ भी इसकी कोशिश करें। और अगर तुमकुर से कुछ बच्चे, हर स्कूल से एक दो बच्चे हमें मिल जाएंगे तो हम ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी IIT, NIT, एम्स, जिपमर, आईसर, नाइसर, IISc, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, इस तरह के इदारों में जा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। आपके लिए खुशी की बात यह भी है कि अब इंटरनेशनल लेवल पे जो CEO और प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स कंपनी के होते हैं वो अब मुझे आ रहे हैं कि मुझे 2, 4, 5 IITian दे दो, मैं इसकी मेंटरशिप करना शुरू करता हूँ। एक ग्रुप लंदन में है जिसने एक फ्लैट लेके रख दिया है कि रहमानी 30 के बच्चे जब MBBS कंप्लीट करेंगे तो आगे की पढ़ाई वहाँ से करेंगे। कौम जुड़ रही है बेटा, लेकिन इस जोड़ में अगर बच्चे उसमें पढ़ के नहीं निकलेंगे तो फिर टूट भी जाएगी। तो मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि 9th के बच्चे हमसे जुड़े, इस एहतिकाफ में 2 साल के मेहनत से पढ़ाई करें और उस पार पहुँचें। आखिरी चीज़ फाइनेंशियल्स की कि मैं आपसे कितनी ढेर सारे पैसे फीस चार्ज करूँगा इस पढ़ाई के, ये सवाल आपके जहन में होगा। इसका जवाब वेबसाइट पे बहुत पहले से डाला हुआ है हमने, मैं फिर उसको आपको बता देता हूँ अपने मुंह से ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और हम लोग अपने घर का पैसा लगा रहे थे तब कई बच्चों को आने जाने तक का दे रहे थे। अल्लाह का एहसान है, जब हमने अपने तमाम पैसे इसमें इन्वेस्ट कर दिए अपने जानने में, वालिद साहब के, भाई साहब के, अपने, तो हमने मौका दिया बाहर के लोगों को या दूसरे भाइयों को इसमें इन्वेस्टमेंट करने का नॉन ज़कात फंड से। हम ज़कात फंड नहीं, नॉन ज़कात इसमें इसलिए लगाते हैं ताकि कौम को थोड़ा सा दर्द हो। ज़कात का पैसा गंदा खराब की बात नहीं कर रहा हूँ। ज़कात का पैसा आप रोक सकते हैं 1 साल, नहीं रोक सकते हैं, वो अल्लाह का पैसा है, निज़ाम सेट है। हमारी ख्वाहिश ये थी कि जब लीडरशिप बिल्ड हो रही है तो आप अपने जेब से लगाइए, जिसमें आपका दर्द हो। आप मेरे कॉलर पकड़िए, मुझसे हिसाब लीजिए कि फहद तू बता के 100 बच्चे तेरे पास आए थे, उसका क्या हुआ, और मुझे आपको जवाब देना पड़े। बहरहाल तो जब तक वो था तो सब कुछ फ्री था। जब हमने इन्वेस्ट कर लिया और बाहर के लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया तो तय ये पाया कि पढ़ाई हमेशा फ्री रहेगी इंशाअल्लाह ताला। वो फ्री है 1000 बच्चों से ज़्यादा की। जो बच्चे पैसा दे सकते हैं वो पढ़ाई के अलावा का पैसा देंगे, जो नहीं दे सकते हैं वो नहीं देंगे। वो लिख करके दे देंगे कि भाई हम इस कैफियत में नहीं हैं, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होगी। क्या मैंने फाइनेंशियल्स बहुत वाज़ेह बता दिया आप लोगों को?
بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک. اب کوئی سوال اگر کسی کے ذہن میں ہے تو مجھ سے پوچھ لے، ورنہ میں اجازت چاہوں گا. ایک چیز اسکولز کے ذہن میں آتی ہے کہ اگر میں ان کے بچوں کو لے کے جاؤں گا تو پھر ان کا نام نہیں ہوگا. اس کو ذہن میں رکھا جائے کہ بچے تو جس کو آپ نے 10 سال پڑھایا ہے وہ آپ ہی کا بچہ ہوگا. میں کسی کے بچے کو لے کے نہیں بھاگوں گا. یہ قوم کا اثاثہ ہے. 2 طریقے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. جب بچہ IIT آئسر نائسر کرے گا تو بورڈ آپ اپنے اسکول پہ لگائیں گے، الومنائی آپ کا ہوگا، وہ طاقت آپ کی ہے، اور آپ کی ہے تو میری بھی. ہم لوگ ایک قوم. نمبر 1. نمبر 2 کہ پچھلے 10 سال میں بھی تو کچھ بچے آپ کے پاس سے پڑھ کے باہر نکلے ہوں گے، ان کا حساب دے لیجئے وہ کہاں ہے. تو یہ دونوں چیز ہے. ہمیں موقع دیجئے کہ ایک تاریخ ہم بنا سکیں اور ایک اچھی کہانی کرناٹکا میں لکھ سکیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ کرناٹکا نمبر 1 سینٹر ہو ہر ایسپیکٹس میں. آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ اس سال ایڈمیشن IIT میں کرناٹکا کا جو رحمانی 30 ہے اس نے بہار کے رحمانی 30 کو بیٹ کیا ہے. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. الحمدللہ. یہ ڈیٹا میں پبلک ڈومین میں لاتا نہیں ہوں، لیکن چونکہ گھر کی بات ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپس میں نیک کاموں میں کمپٹیشن اچھا کمپٹیشن. جزاک اللہ خیر. اگر کوئی سوال ہے تو پوچھے ورنہ میں چلوں. Okay, any questions? I'll give you the mic. Please raise your hand or stand up. Quickly. Yes, any students from here? ہمارے ہاں جو پڑھانے کا ایک نظام ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو ٹیچر سے نہیں پڑھواتے ہیں. ہم انہیں کتاب دے دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بتاؤ کہ تم کو کیا سمجھ میں نہیں آیا. یعنی کہ ان کے سوال کو ڈیولپ کرتے ہیں، کیونکہ تمہاری حیثیت تمہارے سوال ہے. تمہاری تمہاری پہچان تمہارا سوال ہے. تو اگر تم لوگ سوال ہم سے پوچھو گے نہیں تم تو ڈر جائیں گے. یا تو ان کا سارا سوال جانا ہوا ہے یا بچوں نے مجھے سنا نہیں. کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ یہ پروگرام بیٹیوں کے لیے بھی ہے اور بیٹوں کے لیے بھی. رحمانی 30 میں دونوں کا انتظام ہے اور ہمارے ہاں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، دونوں الگ الگ پڑھتے ہیں. پیچھے Okay, there is a question. حضرت نے سوال کیا ہے کہ ٹمکر سے کتنے طلبہ کو لے کے جا سکتے ہیں ہم. ہمارے گھر میں جتنی جگہ ہے ہم اس سے تمکر سے بھر لینا چاہیں گے. ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی ریزرویشن نہیں ہے کہیں خاص کا. جتنے بچے ملیں گے جو پڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے جگہ پیدا کر لیں گے. یہ باپ کا گھر ہے. جتنی اولاد ہوگی اس میں گھسایا جائے گا اور اس میں گنجائش پیدا کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for organizing the beautiful program in Tumkur. My question is the girls and boys are educated separately or together? It is a co-education or separate education? جزاک اللہ خیر. ہمارے یہاں کوئی ایجوکیشن کا کانسیپٹ نہیں، بالکل الگ الگ سیپریٹ ڈپارٹمنٹ. اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ اگر عورتیں مل جائیں تو عورتیں ہی پڑھائیں. تو بالکل ڈفرینٹ، دونوں الگ الگ. The accommodation is also separated. Absolutely, everything is separate. And another question is is it the PU students also can join your institution or not? Only for 9th standard you are giving the opportunity? جی ابھی جو پروجیکٹ میں شروع کیا ہے وہ 9th اسٹینڈرڈ سے ہے. 11th کے لیے ہم نیشن وائڈ ٹیسٹ لیتے ہیں اور وہ ٹیسٹ بہت زیادہ انٹینس ہوتا ہے. 17 18 20 22 24 ہزار بچے بیٹھتے ہیں اس میں، اور اس میں سے 200 300 بچے ہم لیتے ہیں. اور تو ایکسپینڈ نہیں کر پا رہے ہیں اس کو. اسٹینڈرڈ 9 سے لینے کی وجہ یہی ہے کہ ہم بچے کو صرف اس کے مزاج، اس کے ماں باپ کے مزاج کو اسیس کر لیں کہ بچے کو چھڑا کے لے کے بھاگے نہیں. اگر وہ بچہ رہے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو 1 سے اپنی ذمہ داری پر اوپر تک پڑھائیں گے. ابھی ہم ایکسلنس ڈھونڈتے ہیں، اب ہم ایکسلنس پیدا کریں گے. دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے انشاءاللہ تعالی.
Okay, thank you so much, sir. Sir, another question is there. Some students are pursuing the BUMS in the HMS University College, but they are want to be joined to your university for the further education. Can you help them in the other manner? I'm asking. In some kind of scholarship, you will be provide for them or not? جو بچیاں بمس میں پڑھ رہی ہیں یعنی کہ میڈیکل کر رہی ہیں No, already they are medical. فرسٹ سیکنڈ ایئر میں آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کے لیے کوئی اسکالرشپ ہم کریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ ابھی میرے پاس تو کوئی ایسا ریسورس نہیں، لیکن میں نے ابھی بات کی تھی، کل ہی بات ہو رہی تھی میری کچھ اپنے ڈونر سے کہ جو بچے IIT NIT یا نیٹ کے تھرو کوالیفائی کر گئے ہیں اور ان کے لیے کوئی چیلنج ہے تو ہم کوئی سولوشن نکال سکتے ہیں یا نہیں. کمٹمنٹ ہے، ہاتھ میں ریسورسز ابھی نہیں. اگر ہوا تو انشاءاللہ ضرور، وائی ناٹ. یہ ہمارا فرض ہے کہ جو بچے کوالیفائی کر گئے، جہاں ہم بھیجنا چاہتے ہیں وہاں پہنچ گئے ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی چیلنج ہے تو یہ قوم کو مل کر کے ان کی خدمت تو کرنا ہی چاہیے. کوشش ضرور کر رہے ہیں انشاءاللہ. If they are student or pursuing the engineering and in the medical field only, you will help them. Or if they are pursuing the BSc, you can help them also, no? بیٹا In the other manner. ابھی ہماری حیثیت اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اسکیل کرنے کی نہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی خدمت کریں، اور اگر اس کے بعد موقع ملے گا تو انسٹیٹیوٹ آف نیشنل امپورٹنس میں جو بچے ہیں ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی طاقت دی تو ہر بچے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد بھی طاقت دی تو پوری دنیا کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. لیکن ابھی اسی آرڈر میں کام کریں گے Thank you so much, sir. Jazakallah. Thank you for your information. Thank you. Any other questions? Quickly, if anyone has any question. Okay, anyone from here? Somebody raise the hand. Even the parents can ask the question. Parents भी सवाल पूछ सकते हैं. किसका आईफोन है? हरीश सर का. हाँ? हरीश सर का फोन में इतना अच्छा पकड़ रहा है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सर आपके यहाँ पे कुछ नीट रिपीटर्स के लिए कुछ ये है क्या सर, प्रोग्राम किए क्या? तो रिपीटर्स का प्रोग्राम हमारे यहाँ है. महबूब भाई आएंगे यहाँ हैं, तो अगर उनसे आप कनेक्ट कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला या अकरम साहब से, तो हम उनका इंटरव्यू लेके प्रोसेस कर लेंगे इंशाअल्लाह. चले क्या है सर आपके यहाँ पे? अभी सीट चेक करना होगा. अगर आपने मुझे समझ में नहीं आपका सवाल क्या, चले गए मतलब रनिंग है क्या प्रोग्राम? जी हाँ चल रहा है नीट रिपीटर्स के लिए? जी जी. क्योंकि बाहर जाके हमारे लड़के और लड़कियाँ बाहर इंस्टीट्यूट में ले रहे हैं. अगर आपके यहाँ पे अगर रहा तो बहुत अच्छा मुनासिब समझते हैं. इंशाअल्लाह ताला अगर सीट रही तो ज़रूर अकोमोडेट करेंगे. आप यहाँ महबूब साहब आए हुए हैं वहाँ के हेड, याकरम साहब से ज़रूर अगर मुझे बच्चे का डिटेल दे देंगे तो हम उनका इंटरव्यू लेकर के असेस करके उनको अपने प्रोग्राम से जोड़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला. शुक्रिया सर. Any other questions? जज़ाकल्लाह खैर. आप तमाम लोगों का मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आपकी खिदमत कर सकते हैं. इसको जहन में रखिएगा कि ये हम असेस जब करते हैं, बच्चों को टेस्ट लेते हैं, तो हम अपनी हैसियत देखते हैं कि हम किस बच्चे को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं. हर बच्चा अलग और मुख्तलिफ है, उसके रंग अलग हैं, सोच अलग है. हम अपने आप को, अपना मुहासबा अपने को असेस करते हैं कि इस बच्चे को लेके जो हमने अपना हदफ, गोल और विजन सेट किया है, क्या उसको पार कर सकते हैं या नहीं. यानी कि जो बच्चे अगर सेलेक्ट नहीं होते हो, ये ना समझें कि किसी से कमतर, वो ये समझें कि हमारे हिसाब से हम अपनी कमी के साथ जीते हैं और हम अपनी कमी को देखते हुए अपने सामने वाले बच्चे को चुनते हैं, और उसमें हमसे गलतियां भी होती हैं. तो इसको जहन में रखिएगा. जज़ाकल्लाह खैर. Okay, all students program continue होगा इंशाअल्लाह. बाकी सब यहीं पे बैठ जाइए.
So next I request भाई भी नहीं नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर टुमकुर के और ज़िला टुमकुर के मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी का मौका है कि एक ऐसी शख्सियत जो नेशनल लेवल पे हमारी कम्युनिटी के बच्चों के फ्यूचर के लिए मुस्तकिल 15 सालों से मेहनत करती चली आ रही है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कम्युनिटी के ताल्लुक से और पूरे हिंदुस्तान के बाशिंदों के ताल्लुक से आमदनी, अखराजात, टैक्स, इनकम टैक्स और एजुकेशन में हमारा फीसद सारा डाटा हजरत के पास मौजूद है। यकीनन इस बात से अंदाज़ा लगता है कि बड़ी मझी हुई शख्सियत है। ये तो उमूमी बात हो गई। दूसरी बात पस मंजर यानी बैकग्राउंड। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छी अच्छी बातें, अच्छा मिजाज दिखाकर हमें इस्तेमाल भी करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, सरजमीन बिहार से हजरत का ताल्लुक है और मैं भी बिहार से मुताल्लिक हूँ। हजरत के जद्दे आला हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में मदरसा कायम किया, मदरसा सौलतिया, जो मक्कतुल मुकर्रमा में है। जो अहबाब हज को या उम्रे को जा चुके हैं उन सब ने सौलतिया मदरसे का नाम सुना होगा। उस वक्त हमारा मुल्क अभी गुलाम था। अकाबरीन के हुक्म से हजरत वहाँ से तशरीफ़ लाए। उलमा की कमी थी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जंग आज़ादी में बहुत से उलमा काम आ चुके थे। तो अकाबिर उलमा के मशवरे से नदवे की बुनियाद डाली गई। उसके फाउंडर हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो हज़रत वाला के परदादा हैं। बड़ी तहरीक है पूरी ज़िंदगी में, पूरे ख़ानदान में। ख़ानदानी रहमानी खनवादे से हज़रत ताल्लुक़ रखते हैं। आपके दादा हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, जो अमीर शरीयत हैं। हिंदुस्तान में पहला ऐसा इदारा जहां तमाम मुसलमानों का फैसला शरई उसूल के मुताबिक हो, जायदाद का, निकाह का, तलाक का, सबसे पहला इदारा वो है इमारत शरिया, जो पटना में कायम हुआ। उसके बानी भी हैं और पहले अमीर शरीयत भी हैं। आपके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, आप भी अमीर शरीयत रह चुके हैं। ये मैंने उस मजलिस में देखा है अपनी आंखों से। गालिबन हज़रत काजी साहब के इंतकाल के बाद की बात है। हज़रत मौलाना मुजाहिद साहब के इंतकाल के बाद, उस वक्त हज़रत शायद अमेरिका में थे, जब बिहार की हुकूमत चीफ मिनिस्टर के लिए डवाडोल हो रही थी, किसको बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, सारे एमएलए और सारे एमएलसी, सारे मिनिस्टर्स ने मिलकर के फैसला किया कि इस वक्त एक ही शख्सियत है पूरे बिहार में जो चीफ मिनिस्टर को कुर्सी को संभाल सकती है और सेकुलर अंदाज में बिहार को चला सकती है। मशवरा हुआ, सबके सब इमारत शरैया में आए। हजरत का हाथ पकड़ लिया कि हजरत हम सियासी एतबार से आपकी रहबरी चाहते हैं, आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ। हजरत ने कहा उसके अलावा मेरे पीछे बहुत सारा काम है, चीफ मिनिस्टर बनने के अलावा मेरे पीछे बहुत सारा काम है।
जो उलमा हजरात हैं वो जानते होंगे, हजरत ने बुनियाद रखी 2008 में रहमानी छुट्टी के नाम से। अल्लाह का शुक्र है, इदारा खूब चल रहा है। अंदाज़ा लगाइए, नॉर्थ इंडिया में 22,000-23,000 तलबा एप्लीकेशन देते हैं, 150-200 तलबा का सिलेक्शन होता है। अंदाज़ा लगाइए। ये तो सिर्फ एक फिक्र है। हमारी मुलाकात हुई, हमने कहा कि नॉर्थ इंडिया के बच्चों से साउथ इंडिया के बच्चे ज्यादा करीम हैं, जरा यहाँ भी आइए, मेहनत कीजिए। हजरत ने कहा कि अगर आप चाहेंगे तो आ जाएंगे। टाइम की बड़ी किल्लत है, बहुत मसरूफ रहते हैं। अभी यूसीसी का मसला आया, उस मसले के ताल्लुक से काफी भाग दौड़ रही, लेकिन मैं राब्ते में रहा। हाजी साहब से कहा और अब्दुल रहमान साहब से कहा। बहरहाल हम लोग वहां गए, जाकर देखा, हजरात में मुतासिर हुए, हजरत आए। दूसरी बात, कौम के ताल्लुक से मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों, आज आप बच्चे हैं, कल के आप हिंदुस्तान के सबसे सुपर शहरी बनने वाले हैं। कभी अपने आप को किसी से कमजोर मत समझो, बच्चे हों या बच्चियां हों, कभी भी अपने आप को किसी से कमजोर मत समझो। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में मेरा जाना हुआ है। इसी ताल्लुक से मैंने ये पाया, कभी वो दौर था जब हमारे बच्चे कमजोर हुआ करते होंगे, अब वो दौर नहीं है। हमारे बच्चे सलाहियत के एतबार से किसी दूसरी कौम के बच्चों के मुकाबले में किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों की पुश करें और उनको सही रहनुमाई मिले, ताकि हमारे बच्चे फ्यूचर में चल करके हमारे उस जगह को जो हमने खाली छोड़ रखा है, अभी बताया हजरत ने कि हम सिर्फ 1.5%, 1% पे क़नाअत किए हुए हैं। ये क़नाअत वाली हिंदुस्तान नहीं है। अब क़नाअत वाला हिंदुस्तान खत्म हो गया। मुस्तकिल तौर पर आजादी के बाद से लेकर अब तक हर तरीके से हमें इस्तेमाल किया गया है। मैं खुला बोल रहा हूं, एमएलए साहब भी मौजूद हैं। हर महाल पे इस्तेमाल किया गया है। कम से कम हम दूसरों को इस्तेमाल न करें, लेकिन हमारे पैसों से जो हम हमारे भाइयों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 13.5%, 14%, हम अपने पैसों को अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करें, ताकि हम जाकर के और कुछ नहीं तो कम से कम 15.5% को पहुंच सकें। उसके लिए बच्चे हमारे पास अवेलेबल हैं। फर्क क्या होता है, किसी घर में बच्चा है, काबिल है, वालिदैन उस काबिल नहीं। किसी घर में वालिदैन चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी लायक बने, बच्चा भी चाहता है, लेकिन पड़ोस का माहौल उस काबिल नहीं बनता। किसी जगह पे ऐसा होता है कि सारी चीजें सही हैं, लेकिन माली एतबार से कमजोरी है। आज अल्लाह का शुक्र है, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों में तालीमी एतबार से इतनी तहरीक पैदा हुई है, इतनी बेदारी पैदा हुई है कि हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, माली एतबार से हर किस्म का ताउन देने के लिए हमारे अमीर पैसे वाले तैयार हैं। बस हम उनके सामने एक आला क्वालिटी ले जाकर रख दें, उनको उम्मीद दिला दें कि हाँ, ये बच्चा आगे चलकर ये IAS IPS बनने वाला है, IITS बनने वाला है, मेडिकल करके डॉक्टर बनने वाला है। बस सिर्फ इतना ही फर्क है कि हम एक दूसरे से राबते में नहीं है, एक दूसरे से राबते में रहें। हमारा कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ मजबूत हो। इंशाअल्लाह बच्चों की कम्युनिकेशन गार्जियन के साथ, गार्जियन का बच्चों के साथ, फिर गार्जियन का स्कूल के साथ, स्कूल का कम्युनिकेशन ऐसे इदारों के साथ, अगर ये सिलसिला चालू रहा तो इंशाअल्लाह हम इस कमी को इंशाअल्लाह 10-12 सालों में पूरा कर लेंगे। आज ये वक्त सोने का नहीं है, बेदार होने का वक्त है। अगर थोड़ी देर के लिए हमारे ऊपर हमला अगर नहीं हो रहा है, इकदाम नहीं हो रहा है, तो ये भूल जाओ कि हम खाली दिफा करते रहेंगे। दिफा करने से काम चलने वाला नहीं है। अब हमें हर चीज को इकदाम करके अपने हक को हासिल करना पड़ेगा। जब तक हम ये काम नहीं कर सकेंगे, तब तक यहाँ के मुकम्मल शहरी बनने के काबिल नहीं बनेंगे। अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह ताला हमारे शौक को, हमारे जज्बों को पूरा करे, और जो अहले खैर हजरात हैं
وہ اپنے اپنے بغل سے اپنے اپنے شہر سے اپنے اپنے پڑوس سے ایسے بچوں کو نکالیں, ان کو پش کریں, آگے بڑھائیں. ایسے حضرات موجود ہیں جو ہمارے بچوں کو آگے لے کر کے ان کی بھی ایک فیوچر بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک جذبات کو پورا کرے اور ہم سب کو ہمارے بچوں کی فکر کر کے آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے اقبال احمد صاحب, حاجی اقبال احمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے دستورات کا 5 پہ اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پہ تشریف فرما رحمانی حدیث کے ذمہ دار مولانا فہد رحمانی صاحب, مولانا اکرم صاحب, مولانا مشتاق صاحب, اس ادارے کے بانی حاجی اسلم صاحب, معزز علماء اکرام, بزرگان دین, بھائیوں, بزرگوں اور پیارے بچوں, الحمدللہ بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ٹمکر کے اندر آنے والی نسل کو لے کر جو فکریں پیدا کی جا رہی ہیں اس ادارے کی جانب سے, علماء اکرام کی جانب سے, یہ تعریف کے قابل ہے. جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ ہمارے بچے کسی سے کم نہیں ہیں, لیکن ان کو ایک اچھا ماحول نہیں مل رہا ہے. آج ہم دولت کمانے کے پیچھے ہمارا وقت بہت صرف کر رہے ہیں, لیکن ہماری جو آنے والی فیوچر ہے, جنریشن ہے, دوسری قوموں کے مقابل ہم بھی یہاں پر باعزت شہری بن کر جئیں, ہمارا بھی سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوشن ہو, ہمارے بچے بھی ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, IAS IPS بنے, انتظامیہ کے اندر ہمارا بھی حصہ رہے. اس کے لیے محنتیں کرنا اس وقت کی عین ضرورت ہے. اس ضرورت کو لے کر مولانا فہد صاحب جہاں پر آئے ہیں, ان کے تو اندر خاندانی, ان کے باپ دادا کے زمانے سے بھی فکریں ہیں قوم کی ترقی کو لے کر. میں بہت خوش نصیب ہوں ان کے ساتھ جو بیٹھا, ان کی فکریں دیکھا, ان کے اندر تھوڑی بھی انا نہیں ہے. قوم کو کچھ دینا ہے, ہماری جو ذمہ داری ہے, اللہ جس کے لیے ہم کو یہاں پر پیدا کیا, ہم سب کو حساب دینا ہے. جس کو دولت دیا, علم دیا, طاقت دیا, جوانی دیا, یہ سب سوال ہوگا, اس کا ہم کو جواب دینا ہے. اس کے لیے یہ ایک اکیلے آدمی سے کام ہونے والا نہیں ہے. جتنے بھی حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم تمام کو بھی اس کام کے ساتھ ہاتھ جوڑنا چاہیے. ہم تمام مل کر اگر فکریں کریں تو ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے. ہمارے بچے بھی ایک اچھے شہری بن کر جی سکتے ہیں, وہ بھی کچھ سوسائٹی کے لیے دینے والے بن سکتے ہیں. سب سے زیادہ ہمارے آخرت کے لیے وہ ایک سرمایہ بھی بن سکتے ہیں. ان فکروں کو لے کر جو مجمع یہاں پر بیٹھا ہے, انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ہم تمام بھی خوش نصیب ہیں کہ مولانا جیسے لوگ ٹمکر کی سرزمین پر آئے, ان کو بلانے میں جو علماء اکرام کا حصہ رہا, اور انس ابن مالک کے جو فاؤنڈر ہیں حاجی اسلم صاحب, جن کی بھی بہت قربانیاں ہیں, ان کے اندر بھی ایک ویژن ہے. ایک چھوٹی مسجد بناتے ہوئے شروع کرے, بعد پھر مدرسہ بنائے, اسکول بنائے. میرے خیال سے 1000 تک یہاں کا ابھی اسٹرینتھ ہے. شہر کے اندر ایک اچھی اسکول ہے. ہمارے لیے جو دینی ماحول کی جو اسکول تھی, دین کے علم کے ساتھ عصری تعلیم کو بھی لے کر جو ایک اچھا نئے کانسیپٹ کے ساتھ جو یہ ادارہ بنائے ہیں, یہ تعریف قابل ہے. اس کا فائدہ ہم سب اٹھا کر شہر کے اندر ہم تمام بھی ایک اچھا معاشرہ بنانے کی اگر کوشش کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا بھی ایک اچھا مقصد ہوگا. مجھے یہاں بلا کر دو اپنا خیال اظہار کرنے کا جو موقع دیا, آپ تمام کا شکر گزارتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. چھوٹا مائک کہاں ہے؟ چھوٹا مائک. مولانا مشتاق صاحب ندوی سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں, مجلس کا اختتام ہوگا انشاءاللہ.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم اشرح صدورنا للإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مذلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك ونحب بحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا وشفاء من كل داء يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے مولا کریم آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول و منظور فرما اے اللہ اس مجلس کے انعقاد کے مقصد میں بھرپور کامیابی نصیب فرما اے اللہ یہ اکابرین امت جو اتنے دور دراز علاقے سے دور دراز سرزمین سے سفر کرتے ہوئے کوششیں کرتے ہوئے صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے آج یہاں پر صرف امت محمدیہ ملت اسلامیہ کی فکر کو لے کر کے اور ان کو ترقی کی منزلوں پر دیکھنے کی چاہ اور تمنا کو لے کر کے یہاں تک سفر کیے ہوئے اور انہوں نے اپنے دل کی ساری اللہ جو گہرائی کی باتیں تھیں وہ سب ہمارے سامنے رکھ دیں اور اس کا مقصد بیان کیا اور یہ چاہتے ہیں کہ امت کے یہ نو نہال یہ بچے یہ نوجوان بڑی اونچی کرسیوں پر جلوہ افروز ہوں اور ملت اسلامیہ کے کاس کے لیے کام کرنے والے بنے اے مولا اس عالی مقصد کے اندر تو بھرپور کامیابی نصیب فرما اللہ اس کے اندر ہم تمام کو سر سے سر جوڑنے اور قدم سے قدم ملانے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہماری کاوشوں کو یکجا فرما ہم سب کو ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے اس مقصد میں آگے بڑھنے کی اور اسی طرح جو بھی دین و ملت کے کاس کے کام ہیں ان سب میں ہم سب کو متحد ہو کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما اے مولا ہماری ان عاجزانہ گزارشات اور دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول و منظور فرما صلی علی النبی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الحمد للہ ابھی اذان ہوگی